गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? घर में सुरक्षित हैं? अच्छे से देखिए, हमने आपको जो है चैप्टर 12 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 13 सर्कस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सर्कस। आप कभी सर्कस में गए हो बच्चों? सर्कस में क्या क्या होता है, कितने अच्छे करतब दिखाते हैं, व्यायाम दिखाते हैं, है ना। और कितना जो है जोकर जो है अपने करतब दिखाता है और सबको हंसाता है। तो सर्कस में कहीं जो है शेर बन के आते हैं, कोई जो है रीछ बन के आता है, कोई जो है जोकर बन के आता है बच्चों, है ना। ऐसे इतने अच्छे मज़े आते हैं सर्कस में, है ना। तो आपने कभी सर्कस देखा होगा। तो सर्कस में हमको कितनी हंसी आती है, कितनी जो है अच्छा लगता है कि ये अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते हैं। तो आज मैं आपको सर्कस के बारे में जो है बता रही हूँ। इसके पहले मैं बच्चों आपको जो है इसमें जो आपके शब्दार्थ है वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। शब्दार्थ में जैसे कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है बच्चों? जिज्ञासा। और भय विस्मय का अर्थ होता है डर और आश्चर्य। बहु यानी बहुत से, और अनोखे यानी एकदम अलग। अनोखे यानी एकदम अलग। और सिंह का मतलब क्या होता है बच्चों? शेर। और शेर कहाँ का राजा होता है बच्चों? जंगल का, है ना। और मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? मनुष्य। और नाहर, नाहर होता है सिंह, शेर। और वश यानी काबू। और सिंह का जनावा शेरनी ने जन्म दिया। और स्वच्छंद यानी स्वतंत्र। अब आप देखो, मैं सर्कस के बारे में बताती हूँ आपको। चैप्टर देखो क्या लिखा है, अच्छे से देखो। होकर कौतूहल के वश में, होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। ये मैत्रीशरण गुप्त जी ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है? कवि मैत्रीशरण गुप्त जी ने ये लिखा है कि कवि कह रहे हैं कि एक दिन जो है, एक दिन मैं जो है जिज्ञासा वंश जो है कहाँ चला गया? सर्कस। कहाँ चला गया? सर्कस में। भय विस्मय के काम अनोखे, वहाँ तो डर के और काय के थे, आश्चर्य के अनोखे अनोखे काम थे। यानी मैंने वहाँ क्या देखा? कहाँ डर था, कहाँ जो है आश्चर्य था, और कहाँ जो है एकदम अलग अनोखे अनोखे काम हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे ये सब काम बच्चों? सर्कस में। अब दोबारा देखो कि मैत्रीशरण गुप्त जी कवि कहते हैं, कवि मैत्रीशरण गुप्त जी कहते हैं कि एक दिन मैं जो है सर्कस देखने, सर्कस में जो है जिज्ञासावश सर्कस में चला गया, है ना। होकर कौतूहल के बस में, यानी मुझे एक बार अच्छा लगा कि मैं सर्कस देखूं कि क्या होता है सर्कस, सर्कस में क्या दिखाया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं एक बार जो सर्कस में गया, जिज्ञासावश मैं सर्कस में चला गया एक दिन मैं सर्कस में। भय, भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, अनोखा यानी बिल्कुल अलग प्रकार का। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ भय है, डर है, कहीं तो डर लग रहा है कि गिर जाएगा, और कहीं आश्चर्य हो रहा है, और कहीं अलग अलग तरीके के जो है करतब दिखाए जा रहे हैं। देखे बहु व्यायाम अनोखे, वहाँ पर मैंने अलग अलग व्यायाम देखे, बहुत प्रकार के व्यायाम देखे। कहीं तो डर लग रहा था, कहीं आश्चर्य हो रहा था, और कहीं बिल्कुल अनोखा अलग तरह से काम हो रहा था। तो मैंने वहाँ सर्कस में देखा। आगे देखो, एक बड़ा सा बंदर आया। कौन आया बच्चों? बंदर। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। बंदर ने क्या जलाया बच्चों? लैंप जलाया। लैंप होते हैं छोटे छोटे लट्टू की तरह, उनको जलाया। झट कुर्सी पर पुस्तक खोली। क्या हो गया? बंदर जल्दी से आया, झटपट आया बच्चों, और उसने जो है टेबल पे लैंप रखा था, उसने झटपट वो लैंप जला दिया। और क्या हो गया? कुर्सी पर बैठकर पुस्तक खोली। क्या खोली बच्चों? बंदर ने पुस्तक खोली। और तब तक मैना यूँ बोली। तभी जो है मैना आकर उससे बोली। किससे? बंदर से। यानी कवि ने क्या देखा सर्कस में? कवि ने देखा कि एक बड़ा सा बंदर आया है, और वो जल्दी से उसने लैंप जला लिया और कुर्सी पर बैठकर पुस्तक खोली। तभी कौन आ गई बच्चों? मैना। तभी कौन आई? मैना। मैना क्या बोली? हाजिर है हजूर का घोड़ा।
चौक उठाया उसने घोड़ा, हाजिर हजूर का घोड़ा, हुजूर का यानी घोड़ा हाजिर है, यानी घोड़ा आ गया है। और एकदम से जो चौक उठाया, वो चौक यानी आश्चर्य में चौक गया, और उसने क्या उठाया? घोड़ा उठाया मारने के लिए। आया तब तक एक बछेरा, तभी एक बछेरा आया, एक जो है जोकर आ गया। कौन आ गया बच्चों? एक जोकर आ गया। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, और बंदर उसके ऊपर क्या लगाने लगा? फेरा लगाने लग गया। तो कवि जब सर्कस में गए तो कवि ने सर्कस में ये देखा कोई क्या दिखा रहा है, अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं, कभी भय डर हो रहा है, कभी आश्चर्यवश जो है मजा आ रहा है, और अलग अलग कार्य हो रहे हैं। और बंदर जो है, बंदर ने क्या जला लिया? लैंप जलाया, और क्या करने लग गया? पुस्तक खोलकर पढ़ने लग गया। इतने में मैना भी आ जाती है, और तभी जो है घोड़ा आता है, और उसने क्या उठा लिया? घोड़ा। बच्चों देखो, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसा सर्कस है आपकी बुक में, आपके पास जिनके पास बुक नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सर्कस का देखो कैसे ये बंदर ने यहाँ पर लैंप जला लिया, और इसने क्या खोल ली? बुक खोल ली। तभी मैना आ जाती है और बताती है, और ये देखो जोकर, जोकर है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये जोकर, और एकदम से ये घोड़ा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? एक मनुष्य अंत में आया, तभी एक मनुष्य आया। देखो बच्चे, मनुष्य आया, देखो, है ना? तभी मनुष्य अंत में आया, और अंत में कौन आया बच्चों? एक मनुष्य आया, एक व्यक्ति आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। किसको पकड़ के लाया बच्चों? शेर को। किसको पकड़ के लाया? शेर को। देखो, किसको पकड़ के लाया बच्चों? शेर को। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। एक मनुष्य आया, और वो किसको पकड़ के लाया बच्चों? शेर को पकड़ के लाया। बच्चों, मनुष्य शेर से तो डरते हैं, लेकिन ये जो है मनुष्य है वो शेर से नहीं डर रहा, और शेर को पकड़ के लाया है। मनुज सिंह की देख लड़ाई, कवि कह रहे हैं कि मैंने मनुष्य की और शेर की, मनुष्य की और शेर की लड़ाई देखकर कि मैंने इस भांति बढ़ाई, मैंने बढ़ाई की, है ना? मैंने कहा कि अरे ये जो है मनुष्य और शेर की लड़ाई हो रही है ना? तो जो है एकदम से कवि कहते हैं कि क्या और आश्चर्य की बात है कि मनुष्य और शेर की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। और मैंने बहुत बढ़ाई का मतलब तारीफ की। बढ़ाई का मतलब बच्चों तारीफ की। कहीं साहसी जन डरता है, कभी तो जो है वीर, इतना साहसी पुरुष जो होता है वो जन यानी मनुष्य डरता है। नर नार को वश करता है। नर नार, नार का मतलब क्या है? सिंह। नर यानी मनुष्य, नाहर को वश करता है। मनुष्य ने किसको वश में कर लिया है? शेर को। नाहर का मतलब शेर, है ना? मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस बोला। कवि कह रहे हैं मेरे एक मित्र का तू कितना भोला है, क्योंकि जो शेर होता है वो जंगल में स्वच्छंद रहता है ना, आज़ाद रहता है, तो वो सब कुछ सीखता है। लेकिन अगर हम, चाहे वो शेर हो चाहे कोई भी हो, अगर हम उनको जो है स्वतंत्र नहीं करते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं बच्चों, तो वो कुछ भी नहीं सीखता है। तो उससे मनुष्य जैसा करवाता है वैसे ही वो करता है। तो देखो, कहीं साहसी जन डरता है, कभी तुझे शेर से जो है मनुष्य डरता है, और कभी मनुष्य जो है शेर को काय में कर रहा है? वश में कर रहा है। तब एक मित्र बोला, मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस बोला। बोले तू तो बहुत बोला है, क्योंकि यह सिंह का जनाब है, यानी इसे तो शेरनी ने जन्म दिया है। ये शेर का ही, शेरनी का ही बच्चा है, इससे शेरनी ने जन्म दिया है। किंतु सियार का बना, सियार यह बना हुआ है, क्योंकि ये सियार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको जो स्वतंत्रता नहीं मिली, इसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया गया बच्चों, और इसने जो कुछ सीखा नहीं, है ना? यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं वह स्वच्छंद रहा है। बच्चों, वो कभी आज़ाद नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ। बच्चों, जो एकदम कैद कर दिया जाता है और छोटे होते इसको बंद कर दिया जाता है, कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ कोड़े मारकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करवाया जाता है, तो फिर वो बेचारा शेर भी क्या बन जाता है? सियार बन जाता है। क्या बन जाता है? सियार। इसके बाद देखो, छोटे से यह पकड़ा आया, छोटे होते ही शेर को जो है पकड़ लिया गया, शेर के बच्चे को पकड़ लिया गया था, मार मार कर इसे सिखाया, और इसको मार कर कर्तव्य सिखाने के लिए मजबूर किया गया बच्चों, है ना?
अपनों को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया। कवि कह रहे हैं कि ये शेर का बच्चा जो है इसको तो मार मार के जो है सिखाया गया है करतब करने के लिए। सर्कस में जो है इसको मारा, कोड़े से मारा, किसी ने क्या किया और जो है उसको क्या सिखाया कि ऐसे करतब दिखाओ, है ना। जैसे वो मनुष्य कहता था वैसे ही शेर को करना पड़ता था। तो बच्चों आज के अगर हमको कोई कैद कर ले तो हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, है ना। और जो शेर तो जंगल का राजा होता है, जंगल में स्वतंत्रता से घूमता है और जो पशुओं को मारता है, मनुष्य को मारकर खा जाता है। तो वो सब चीज़ें सीखता है अपने माँ बाप से, बड़ों से। लेकिन ये जो है इसको तो छोटे होते ही पकड़ लिया गया, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप कौन है। अगर माँ बाप होते हैं तो माँ बाप ही बच्चों में सिखाते हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या काम करने हैं। लेकिन इस शेर के बच्चे को तो जो है छोटे होते ही पकड़ लिया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया और इसको कोड़ों से मारकर करतब सिखाया। इस कारण जो कुछ भी नहीं सीखा और वो मनुष्य से डरता रहता था, है ना। तो व्यक्ति कब सीखता है? जब वो अपने माँ बाप के पास रहता है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है। माँ बाप छोटे होते ही बच्चे को चलना सिखाते हैं, है ना, और जो है बोलना सिखाते हैं, हर चीज़ को खेलना, है ना, हर चीज़ सिखाते हैं माँ बाप। तो अगर हम माँ बाप के पास नहीं रहेंगे, अगर हम कैदी बन जाएंगे तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे मनुष्य, अपने स्वार्थ के लिए हमें कुछ भी नहीं सीखने देगा और जो वो करवाना चाहेगा वही हमको करना पड़ेगा। तो यही है इस शेर का कि शेर जो छोटे थे इसको पकड़ लिया गया और ये जो है ना तो पशुओं को मारना सीखा, ना स्वतंत्र घूमना सीखा, ना अपने माँ बाप के पास रहा। तो फिर जो है इसने मनुष्य के साथ रहकर जो है कोड़े खा खा कर है मनुष्य के साथ जैसा मनुष्य करवाता था कर्तव्य वैसे कार्य करता था। अब मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, ये सारा का सारा अच्छे से देखो किस प्रकार जो है हमारे कवि ये कह रहे हैं कि एक बार जो है मैं कोतवाल यानी जिज्ञासा वंश कहाँ चला गया? सर्कस में चला गया बच्चों। तो सर्कस में जाकर क्या देखा कि सर्कस में जब वह गया तो उसको डर के, आश्चर्य के और अनेकों अनेकों करतब दिखने को मिले। कहाँ पर जो है बंदर आ गया और बंदर ने आकर जल्दी से लैंप जलाया बच्चों, और जो लैंप जलाकर कुर्सी पर बैठकर क्या खोली? पुस्तक खोली। तो ये तो कहते हैं बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ तो बंदर भी जो है लैंप जलाकर कितना समझ रख रहा है। बंदर को कितना अच्छा सिखाया है कि बंदर आया और उसने जो है लैंप जलाकर और पुस्तक खोली और पुस्तक पढ़ने बैठ गया। और उसके बाद जो है क्या आ जाता है? घोड़ा आ जाता है। और कौन आता है बच्चों? फिर घोड़ा आ जाता है। और फिर कौन आ जाता है? एक जो है जोकर आ जाता है। तो इस प्रकार जो है उसमें क्या सिखाए गए, सर्कस में क्या दिखाए गए? अलग अलग के करतब। उसके बाद जो एक मनुष्य है, अंत में एक मनुष्य आता है, वो शेर को पकड़ कर लाता है। किसको पकड़ कर लाता है? शेर को। पकड़े हुए सिंह को लाया। बच्चों हम तो शेर से डरते हैं, शेर नाम से डरते हैं, लेकिन आज जो है जिसमें सर्कस में एक आदमी आया और उसको वो जो है क्या पकड़ कर लाया? शेर को पकड़ कर लाया। तब जो आश्चर्य में सब लोग देखने लग गए और कहने लग गए, मनुष्य सिंह की देख लड़ाई कि मैंने इस भांति बढ़ाई। बोले मनुष्य जो है, मनुष्य शेर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है उसने मनुष्य क्या की? प्रशंसा की, तारीफ की। ठीक है। तभी उसने कहा, तब कवि कह रहे हैं कि कहीं तो साहसी जन डरता है। कभी तो जो कितना भी जो है मजबूत व्यक्ति होता है वो भी शेर से डर जाता है। और कहीं पर क्या दिखाया जाता है कि नर यानी मनुष्य जो है वो शेर को वश में करता है। कहीं तो जो हम शेर से डरते हैं और कोई मनुष्य होता है जो शेर को अपने वश में कर लेता है ना, अपने कब्जे में कर लेता है। तभी जो वहाँ पर कवि का एक मित्र बोलते हैं, भाई तू बहुत बोला है, ये शेर वश में कैसे आया? मनुष्य शेर को नहीं पकड़ सकता क्योंकि शेर तो खा जाता है, लेकिन ये शेर कैसे आया है वश में? ये तो शेर इसलिए बस में आया है क्योंकि इसको छोटे होते ही क्या कर लिया गया था? पकड़ लिया गया था। यह सिंह का जनाव है। कह रहा है कवि, कह रहा है कवि का मित्र कह रहा है कि इसको तो जन्म शेर ने नहीं दिया है, ये शेर ही है, परंतु ये सियार यानी सियार इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये हमेशा पिंजरे में बंद रहा है। ये हमेशा कहाँ रहा है? पिंजरे में बंद रहा है और ये कभी भी स्वच्छंद यानी आज़ाद नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं रहा है। इसलिए इसने कुछ भी नहीं सीखा है। क्योंकि जब ये छोटे से यह पकड़ा गया, जब छोटे होते इसको क्या कर लिया गया बच्चों? पकड़ लिया गया और उसको मार मार कर, छोटे से बच्चा जो था शेर का, उसको मार मार कर जो है सिखाया जाता था। इस कारण जो वो अपने माता पिता को भी भूल गया है
और जो कवि कह रहा है मुझे इस बच्चे पर, इस शेर पे दया आ रही है कि जो है ये शेर होकर भी सियार बना हुआ है। ठीक है बच्चों, जीवन में सबको बच्चों स्वतंत्रता पसंद है, अपने जीने का तरीका उसका अलग होता है। अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो फिर हम जो चाहते हैं वैसे उससे कार्य करवाते हैं। जैसे कि इन मनुष्य ने जो है शेर को पकड़कर उससे कर्तव्य सिखाने को मजबूर किया। ठीक है बच्चों, तो सबको क्या प्यारी होती है? आज़ादी। और सबको अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ही हमें सब कुछ सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खेलना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ माँ बाप ही तो सिखाते हैं ना बच्चों। हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, कैसे किसी से बोलना है, और जहाँ लड़ना है या अपनी किसी स्वयं की रक्षा करनी है तो वो भी हमें माँ बाप सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो तो अपने माता पिता को ही भूल गया, क्योंकि उसको तो छोटे होते से ही जो है सर्कस वालों ने, जो है शिकारियों ने पकड़कर सर्कस में बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया बच्चों जीवन में जो है हमें हमेशा जो है हमको जो कुछ भी आता है, हम जैसे अगर हम मनुष्य हैं, है ना, तो हमें मनुष्य के कार्य करने आता है। और ये शेर है, इसको जंगल में रहना पसंद होता है, लेकिन जो है ये कहाँ था? ये सर्कस में बंद हो गया। तो इस प्रकार कवि को जो है सर्कस में मज़ा भी आया, लेकिन बाद में मुझसे दुख हुआ, उस पर दया आई शेर पर कि ये शेर का बच्चा होकर भी सियार बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब देखो इसके शब्दार्थ जो है ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी, मैंने इसमें लिखे नहीं है। अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो आप जो अगर आपके पास बुक नहीं है ना बच्चों, तो आप बुक नहीं है तो आप ये पूरा का पूरा एक बार उतार लेना। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में उतार लेना, और जो है शब्द अगर बुक है तो शब्दार्थ लिख लेना, मैं आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पर शब्दार्थ सेंड कर दूंगी, और क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है बच्चों, आपका जो एक बार और कह रही हूँ कि आपका वर्क जो है कभी भी नहीं आ रहा, वर्क आ नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, सब जो है कभी जो है लेक्चर देख लेते हैं। तो बच्चों हमें काम भी करना है। ठीक है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर एक साथ हमारा सिर पे काम हो जाएगा। हमारे आज कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 12 हो गए। तो 12 चैप्टर्स का जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करके अब स्कूल में जो है कॉपी जो है वो सबमिट करा दो, कॉपी जमा करा दो, या साथ के साथ चेक करवा दो। ठीक है, तो वर्क जो है एवरीडे करो, प्रत्येक दिन काम करो, और फिर चेक करवाने के लिए मंडे को स्कूल में कॉपी लेके आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू, और अच्छे से चैप्टर समझना।